आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं वाराणसी के काशी में, जहां पे एक चमत्कार के दावे किए जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये महादेव का मंदिर है। मतलब आपकी उम्र जब से 12 साल की रही तब से आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये चमत्कार जब हुआ यहाँ पे, ये कब की घटना है? ये शिवरात्रि वाले दिन हुआ है, सुबह 6-6:15 बजे। अभी जो शिवरात्रि बीती है, उस शिवरात्रि को यहाँ पे क्या चमत्कार हुआ? रेखा नियम जैसे पिंडी सब उसी का सादा था। जब माला फूल धतरू चढ़ा दिए, चंदन जब लगाए तो ये शिवलिंग की आप बात कर रहे हैं जो हमारे सामने है। ये शिवलिंग पहले बिल्कुल सादा था, उस पे कोई चित्र नहीं था, लेकिन शिवरात्रि के दिन अचानक आपने इस शिवलिंग पे कुछ परिवर्तन आपको दिखा। पहले वो परिवर्तन नहीं था, तो परिवर्तन क्या हुआ पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। देखिए, हम आपको दिखाएं, यही वो मंदिर है और यही आपके सामने ये शिवलिंग है, जिस पे दावे किए जा रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन पूजा करते समय इसी शिवलिंग के ऊपर एक चित्र उभरा। ये देखिए आकृति बना हुआ है ना। देखिए, ये सफेद सफेद जैसे भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा का निशान रहता है, ठीक हूबहू वही चंद्रमा का निशान इस शिवलिंग पे देखा जा सकता है। और हम आपको बताएं कि आगे भी चंद्रमा का निशान दिख रहा है, कैमरे में भी आपको दिख रहा है और पीछे भी दिख रहा है। तो क्या आप बताएं, ये जो निशान अब दिख रहा है पहले नहीं था? तो आप सोच सकते हैं, पत्थर पे जो शिवलिंग, जिस पत्थर का शिवलिंग हो और उस पत्थर पे अचानक प्राकृतिक रूप से अंदर से निशान का प्रकट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले नहीं था, पहले तो सिर्फ पीछे एक जगह था, फिर सब घूम के पूरा हो गया, 3 जगह हो गया। इसका मतलब शिवलिंग पे रोज आकृति चेंज हो रही है, घूम जा रहा पूरा घूम बदल रहा है। तो शिवलिंग पे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर जिस दिन से पूजा करने आए जी, जिसे भावुक एकदम हो गए इनके लिए। ऐसा नहीं था, एकदम नहीं था, बिल्कुल सादा था। एकदम साफ था। ये स्वरूप शिवरात्रि के बाद बना। हाँ, एकदम बात ही बना। और पहले आगे था, पहले आगे था। हाँ, जब से परसों से पूजा कर रहे हैं, इसके ध्यान दिए कि पीछे भी होने के 2-3 हो गए। इसका मतलब है रोज स्वरूप बदल रहा है। हाँ। कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, महादेव का क्या इशारा है? उनकी कृपा है बस। जिस दिन लोगों को पता चला उस दिन 10-5 लोग आते थे जी, अब हजारों की संख्या में रोज आते हैं प्रतिदिन। शिवरात्रि के दिन अचानक शिवलिंग में एक स्वरूप उभरता है, वही स्वरूप जो भगवान शंकर के मस्तक में यानी चंद्रमा का स्वरूप इस शिवलिंग में उभरता है। और जैसे ही शिवलिंग में चंद्रमा का स्वरूप उभरता है, यहाँ के पुजारी अपने गुरुदेव जी को खबर कर। शिवरात्रि के दिन इन लोग सब लोग मिल के पूजा जब करें तो चंद्रमा को दिखाई दिया। अच्छा, शिवरात्रि के पहले ये चंद्रमा नहीं था? कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था। वो कदा जब दूसरा दिन 3 त्रिशूल उसी में हो गया है। माथे में अच्छा, 3 जैसे 3 गो ऐसे थी। यानी शिवरात्रि के दिन केवल एक चंद्रमा दिखाई दिया। हाँ। और दूसरे दिन वही चंद्रमा 3 हो गया। 3 हो गया। अच्छा, 3 हो गया। अब धीरे धीरे सब जानने लगे। अच्छा। वहाँ सब लोग वहाँ हाजिर हो गया पूजा पाठ करने के लिए। आज थपना हुआ बढ़िया से। आज सब जग हो रहा है, उसी में सब लोग शामिल है। भगवान का महिमा है कि यहाँ सरकारीपुरा में आगमन किया है। जी, भोले बहुत खुशी है आप लोगों को। हम लोग बहुत खुश हैं। जिस दिन लोगों को पता चला उस दिन 10-5 लोग आते थे जी, अब हजारों की संख्या में रोज आते हैं प्रतिदिन। शाम को अगर आप आएंगे दोपहर से शाम तक, तो यहाँ पे आपको मेला मिलेगा। लाइन लगा करके हम दर्शन करते हैं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो आपने महादेव का नामकरण भी किया है? हाँ, इनका नाम क्योंकि चंद्रमा स्वरूप इनके ऊपर प्रकट हुआ, तो इनका चंद्रेश्वर महादेव नाम रखा गया। काशी के कण कण में शंकर का वास है और ये प्रत्यक्ष हुआ हमारे सरकारीपुरा गांव में, क्योंकि यहाँ के कण कण को शंकर मानते हैं हम। और ये ऐसे ही एक पत्थर थे जी, और जमीन पे रख के भगत जी 20 साल से इनकी पूजा कर रहे थे। ये जब पूजन करने आए और देखे हैं कि यहाँ पे चंद्राकार ऐसे बना हुआ है, ये तुरंत हमको फोन किए हैं कि गुरुदेव आपकी आवश्यकता है 2 मिनट के लिए। हम बोले आज तो हम नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो हम उस दिन नहीं आ पाए, अगले दिन फिर आए और देखे तो मन बहुत प्रफुल्लित हुआ, क्योंकि हमने तो पहले ऐसे नॉर्मल कई बार आते थे, लेकिन ऐसे पत्थर के रूप में दर्शन करके चले आते शिव जी के रूप में। लेकिन जो चंद्राकार बना तो वो तो लगा कि अद्भुत
बाबा विश्वनाथ की कृपा हमारे गांव में भी हो रही है और कृपा हुई। उस कृपा स्वरूप उसको देखने के बाद हमने कहा कि जब बाबा का आवाहन हो गया है और उनका आगमन हो गया है, तो आगमन पे जब हमारे यहाँ कोई बड़े राजनेता हो, राजा हो और या कोई बहुत मुख्य अतिथि हो, तो उसके लिए फिर विशेष सेवा की जाती है। तो अभी तक तो आपके यहाँ ऐसे परिवार के रूप में शिव जी थे, लेकिन अब परिवार के रूप नहीं है, वो विश्वनाथ के रूप में आपके आए हैं, तो इनके लिए आपको तो पूर्णतः यज्ञ और अनुष्ठान करना पड़ेगा। और मेरी बात को इन्होंने माना, उसी दिन प्लानिंग किए कि आज से ही, क्योंकि काली की स्थापना इनके यहाँ थी, तो काली, रुद्र और चंडी, चंडी माने काली, रुद्र माने शिव जी, दोनों की स्थापना करके और विधिवत इनकी स्थापना की गई। ये ऐसे रखे हुए थे। फिर मुहूर्त निकाल करके इनकी स्थापना की गई और 9 दिन का रुद्र चंडी महायज्ञ प्रारंभ हुआ। आज उसका पूर्णाहुति दिवस है। कल तक रुद्र चंडी महायज्ञ चला है और देवी भागवत की कथा चली है। आज पूर्णाहुति है, 12:20 पे हमारी पूर्णाहुति होगी, उसका मुहूर्त निकला है। और उसके बाद देवी की पूजा होगी, 9 कन्याओं की पूजा होगी, भैरव की पूजा होगी, ब्राह्मणों की पूजा होगी। उसके बाद भंडारा प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वाराणसी के काशी में जो महादेव के लेकर महादेव के आगमन को लेकर जिस मंदिर में दावे किए जा रहे हैं, इस स्वरूप को हम आपको दिखाएं। इसमें महादेव के चंद्रमा के आकार का स्वरूप उभर भी रहा है और आश्चर्य की बात है कि इसमें रोज परिवर्तन भी हो रहे हैं। और इस स्थान पे ये स्थान है वाराणसी काशी के सरकारीपुरा मड़ुआडी के पास। और ये मंदिर में आप आकर के इस स्वरूप को भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।